आज मैं आप सबके सामने सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका थी इसके बारे में बताने आई हूँ। सन 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जहाँ देश के कई क्रांतिकारी योद्धा देशभक्त अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे, उन्हीं में से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनके पति की मृत्यु के बाद अब झांसी की जिम्मेदारी सिर्फ झांसी बाई के हाथों में आ गई थी। 10 मई 1857 मेरठ में युद्ध का आगाज हो चुका था। झांसी भी धीरे धीरे इसी की चपेट में आ रहा था। एक ओर ब्रिटिश सरकार अपनी विशाल सेना खड़ी कर रही थी, तो दूसरी तरफ झांसी व झांसी वाले भी आजादी के युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे ही गद्दी संभाली, उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए राजकोषों को खाली कर दिया। 13 जून को ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला बोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई की सेना तैयार तो थी, किंतु ब्रिटिश सरकार के आगे वे सब कमजोर पड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने जल्द ही इस स्थिति को भांप लिया और उन्होंने तय किया कि वे तात्या टोपे से जाकर मिलेंगी। उन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी ली और वहां से ब्रिटिश से लड़ते हुए वे पहुंची तात्या टोपे के पास कालपी। वहां से उन्होंने ग्वालियर में हमला किया। वहां की एक राजधानी पर हमला करके उसे अपना कर दिया। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत है सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत है सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो शंकरी हमारा, वो शंकरी हमारा, वो सारे जहां से अच्छा।
खेलती है, जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश के बिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। राजवंशों ने बिगड़ी तानी थी, बूढ़ी भारत में आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे रे हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम दीपांजलि निराला है तथा आज मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में बताना चाहूंगी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर सन 1828 को हुआ था। उनका बचपन का असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन लोग प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके पिता एक मराठा थे तथा माता एक सुसंस्कृत तथा धार्मिक महिला थी। जब मनु की उम्र केवल 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए अब क्योंकि उनके घर पे उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं था, वे भी अपने पिता के साथ दरबार जाने लगी। उनके पिता एक मराठा थे तथा वे पेशवा की सेवा में थे। जब मणिकर्णिका अपने पिताजी के साथ दरबार जाती थी तो उनकी चंचलता तथा उनकी सुंदरता को देखकर, उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग उन्हें प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। वे दरबार में छबीली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सन 1942 में केवल 14 वर्ष की ही उम्र में उनका विवाह मराठा शासित सुप्रसिद्ध राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया। थैंक यू। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम खुशबू जोले है और मैं कक्षा 11वीं साइंस की छात्रा हूँ और आज सभी के समक्ष मैं रानी लक्ष्मीबाई के कौशल, उनकी विद्या, अस्त्र शस्त्र की कौशल और उनके गुणों के बारे में बताना चाहूँगी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के कालखंड में झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी अनुपम महिला थी जिनकी जितनी उनका आचरण और कौशल पूरे संपूर्ण समाज में प्रेरणा का स्रोत है। आपको मैं बता दूं कि बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना और तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना ये रानी लक्ष्मीबाई के दो प्रिय खेल थे। वह बचपन से ही अपने बहादुर के लिए मशहूर थी। जी हाँ, वह हर एक चुनौतियों का सामना बड़ी ही समझदारी और होशियारी से करती थी। अब मैं आपको उनकी विद्या के बारे में बताती हूँ। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उनकी माता की मृत्यु के बाद उनका लालन पोषण किया। वे उनके नाना जी
नाना जी और साहिब के साथ मिलकर उन्होंने उनका लालन पोषण किया और उनकी शिक्षा का बंदोबस्त भी किया। रानी लक्ष्मीबाई को रामायण, महाभारत, वेद पुराण की शिक्षाएं आदि के साथ साथ युद्ध विद्या की शिक्षा भी दी जाने लगी। वे कुशाग्र बुद्धि की मनु जल्दी ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण हो गई। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही तेजस्वी और अपने बातों पर अड़े रहने वाली महिला थी। उन्होंने अपने शौक के कारण ही निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, मल विद्या आदि विद्याएं, शास्त्र विद्याएं सीखी। उन्होंने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ निशानेबाजी, तलवारबाजी और कई ऐसे ट्रेनिंग भी शुरू कर दिए और वे शास्त्र विद्या में निपुण होती चली गई और एक अच्छी घुड़सवार भी बन गई। और वे साथ साथ तीर तलवार और बंदूक चलाना भी सीखते गई और इस तरह से वह 7 साल की उम्र में घुड़सवारी सीख गई और तलवार और धनुर्विद्या विद्या में निपुण हो गए। अब उनके गुरु के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई के गुरु उनके पिता मोरोपंत तांबे ही थे, परंतु जिन्होंने उन्हें धर्म का ज्ञान दिया और फिर बाद में उनके गुरु तांत्या तोपे और नाना साहिब पेशवा भी बने। तांत्या तोपे ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या और राजनीति का ज्ञान दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध की कौशल के बारे में बात करें तो वह असीम साहस वाली वीरांगना जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे। वह अंग्रेजों शासन के खिलाफ उन्होंने नए सिरे से सेना की संरचना की और उनके खिलाफ युद्ध में लड़ती रही। और 18 जून 1898 में उनकी मृत्यु रणभूमि में 29 वर्ष की उम्र